सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। इस नए चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर के एंड से 30 मिनट पहले होती है। मतलब ये सीन पिछले चैप्टर के वो सीन है जो हमें दिखाने चाहिए थे पिछले चैप्टर में, लेकिन नहीं दिखाए गए। इस चैप्टर की शुरुआत में सुहो कहता है, इसमें कोई शक नहीं था कि गेट से रेत निकल रही थी, तो क्या ये डेजर्ट टाइप डंजन है? और बेरू, लेकिन मुझे इसके अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर माना महसूस हो रहा है यंग मोनार्क। और सुहो, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ियाँ क्या कर रही है और यहाँ पर कांटेदार तार भी है। इन्हें इस डंजन में नहीं होना चाहिए था। अब ये सभी लोग इस पिरामिड के और ज्यादा करीब चले जाते हैं। सुहो और एसिल कहते हैं, जहाँ तक मैंने सुना था कि मशीनें डंजन में काम नहीं करती, तो ये सब यहाँ पर क्यों है? पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जगह कोई डंजन नहीं है। कहीं हम किसी और दुनिया में तो नहीं आ गए? और बेरू, हो ही नहीं सकता। और सुहो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अगर ओरिजिनल गेट शैडो डंजन में रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसे चेक कर लूं। और एसिल, आपने सही कहा यंग मोनार्क, इसे चेक करना ही बेहतर होगा। अब सुहो इस गेट को चेक करने के लिए अंदर जाता है। सुहो इस गेट से सीधा इसी जगह पर वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर का अमेजिंग ट्विस्ट है, ये गेट अब धीरे धीरे बंद हो जाता है। गेट के बाहर बैठकर जितने भी हंटर्स निगरानी कर रहे थे वो सब के सब शॉक हो चुके हैं। अरे नहीं, गेट गायब हो रहा है, लेकिन बॉस तो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉस मारे गए? हमें जल्दी से इमरजेंसी लाइन पे कांटेक्ट करना होगा। और अब चैप्टर आता है प्रेजेंट में। यहाँ पर ये दोनों गिल्ड मेंबर्स की लड़ाई बस शुरू होने वाली है। सुहो मन ही मन कहता है, चलो अच्छा है यहाँ पर लोग हैं, और लगता है मैंने जो गाड़ियाँ बाहर देखी है ये भी उन्हीं की है। ये लोग तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लगता है मैं किसी और देश में हूँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ? लगता है मेरी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने कॉलेज की प्रिपरेशन के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली थी। असुरा गिल्ड का ये हंटर कहता है, और हंटर्स इसके एवेंजर गिल्ड के अलावा भी ईस्ट वाले इसे अपना बनाना चाहते हैं। अब रैंडोल्फ कहता है, क्या परेशानी है, मुझे नहीं लगा था यहाँ पर इतने सारे बग्स आ जाएंगे। लेकिन अभी अचानक से रैंडोल्फ को कुछ याद आता है, और ये और कोई नहीं बल्कि थॉमस एंड्रे है, वही जो अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। गिडानी ने एक भविष्यवाणी की थी, मृत्यु से जन्म जीवन, जो सील को तोड़कर अवतार लेगा और समाधि पे प्रकट होगा, जो मृत्यु को जगाने की शक्ति रखता है। अब रैंडोल्फ, उसके कहने के बाद इजिप्ट में पिरामिड फील्ड टाइप डंजन खुल गया। और अब थॉमस, इजिप्ट, समाधि, पिरामिड और मौत, ये सब कुछ ज्यादा ही परफेक्ट मैच नहीं है। जाओ उस डंजन को क्लाइम करो ताकि मैं अपने काम के बाद रेड कर सकूं। लेकिन अगर कोई दूसरी गिल्ड इंटरफेयर करे तो तब मैं क्या करूं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? खैर ऐसा होता भी है तो तुम इसके एवेंजर के तरीके से निपटो। अब रैंडोल्फ, अगर तुम भी एक हंटर हो जो इस डंजन के लिए आया है तो मैं तुम्हें भी आखिरी वार्निंग देता हूँ। और सुहो, क्या? अच्छा तो ये जगह एक डंजन है, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और सुहो, ये बंदा कितना एग्रेसिव है। खैर छोड़ो, अगर ये जगह एक डंजन है तो मुझे इसे जल्द से जल्द जीतना होगा, क्योंकि ये मेरा अर्जेंट क्वेस्ट है। अब रैंडोल्फ सीधे सुहो पर अटैक कर देता है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एसिल, ग्रे और बाकी हंटर्स को ये देखकर 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। रैंडोल्फ सुहो पर हमला कर देता है, लेकिन सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है। और सुहो, पहले हमला तुमने किया, याद रखना। अब रैंडोल्फ दोबारा से इस पे हमला करता है, लेकिन ये इसके वेपन को पकड़ लेता है। मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है, और मैं ये भी नहीं कह सकता अगर मैंने इस पे अटैक किया तो इसे कितना नुकसान पहुंचेगा या कहीं ये मर न जाए। अब रैंडोल्फ अपनी पूरी ताकत लगा के सुहो पर दोबारा से अटैक करता है, और ये अटैक सुहो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा बच्चे, तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? टीम असुरा गिल्ड को और इसके साथियों को खत्म कर दो। अब एसिल और ग्रे भी इनसे लड़ने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन वहीं पर सुहो अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। और बेरू, क्या आप ठीक है यंग मोनार्क? अब ये सारे के सारे हंटर्स एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। और सुहो, अरे ये क्या, ये तो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना होगा। और बेरू, मुझे लगता है कि ये लोग रेड के लिए लड़ रहे हैं। अब ये तो पक्का है कि जिसने मुझ पर हमला किया था वो और उसके गिल्ड मेंबर्स मेरे दुश्मन है। और अब सुहो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके दीवार पर चढ़ जाता है और एक सोल्जर पर हमला करता है, लेकिन सुहो की किक का इस सोल्जर पर कुछ खास असर नहीं हुआ था। और ये सोल्जर इससे कहता है, तुम जैसा कमजोर हंटर हम स्कैवेंजर गिल्ड से लड़ेगा, तुम्हें हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। और सुहो, मुझे लगा था मेरे अटैक से नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन इसने तो मेरा वार झेल लिया। तो ठीक है, मुझे अब अपना नया अटैक यूज करना होगा। अब सुहो अपना वही पावरफुल अटैक यूज करता है जिसकी मदद से इसने सी रैंक मॉन्स्टर को हराया था। और सुहो, मैंने अभी तक इस पावरफुल अटैक को सिर्फ और सिर्फ सी रैंक मॉन्स्टर पे यूज किया है, लेकिन मैं पहली बार इसे किसी इंसान पे यूज करने जा रहा हूँ। सुहो अपना यह अटैक सीधा इस पे करने जा रहा होता है, लेकिन तभी असुरा गिल्ड का बी रैंक हंटर रियो सिंह अपनी तलवार से इस सोल्जर की गर्दन काट देता है। और सुहो, थैंक्स। और रियो सिंह इससे कहता
कहता है, मैंने तुम्हें देखा किस तरह तुमने रेंडोल्फ का अटैक डॉज किया, लेकिन तुम बहुत डर भी रहे थे। क्या तुम लोगों को मारने काटने से डरते हो? हंटर्स के लिए सिर्फ मैजिक बीस्ट ही खतरा नहीं है। अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है तो तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर लिजर्ड और फॉल्स रैंकर भी है जिनसे तुम्हें खतरा होगा। और सुहो, मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन किया है, लेकिन क्या ये काफी नहीं है? अब सुहो को अपना कोई फ्लैशबैक याद आता है। मुझे कभी मर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन तब तक जब तक मैं हाइनेक गिल्ड से नहीं लड़ा। उनसे लड़ते वक्त मुझे लगा कि ये लड़ाई आसान होगी, लेकिन हमारी स्किल में जमीन आसमान का फर्क। पता नहीं और कितने लंबे समय तक ये खतरनाक सिचुएशन जारी रहेगी। ये सिचुएशन ऐसी है, अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं मर भी सकता हूँ, और इस सिचुएशन में मैं अपनी और अपनों की सुरक्षा नहीं कर सकता। और ये सिचुएशन भी तो कैटलिज्म के बाद ही पैदा हुई है। वैसे भी मैं तो सिर्फ अपने लेवल अप के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मुझे कैटलिज्म से पहले की सोच को भूलना होगा और इस नई दुनिया को अपनाना होगा, क्योंकि ये दुनिया मेरी है और ताकतवर बनने के बाद ही मैं ली मिन संग से लड़ पाऊंगा। अब रियो सिंह कहता है, हाय, आई एम रियो सिंह फ्रॉम अशुरा गिल्ड। हम दोनों ही इस एक गिल्ड के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या कहते हो, एक साथ न लड़ा जाए? लेकिन तभी अचानक से एक हंटर रियो सिंह पर पीछे से हमला करने जा रहा है, और तभी सुहो अपना पावरफुल पंच रियो सिंह के मुंह पे मारने जा रहा है, लेकिन ये रियो सिंह को नहीं बल्कि इस हंटर को मारता है। और ये इतना जोरदार पंच होता है कि ये हंटर सीधा जमीन पे जाके गिरता है। और अब हमें सुहो का लेवल स्टेटस दिखाया जाता है। रूलर्स अथॉरिटी का लेवल 2 हो चुका है और सुहो, अब मैं और नहीं डरूंगा। सुहो ने जिस हंटर को अपना पंच मारा था उसके चेहरे की ज्योग्राफी बदल चुकी है, और ये देखकर रैंडोल्फ बहुत ज्यादा खुश होता है। इसने लगभग मेरे ताकतवर हंटर को खत्म ही कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने एक पंच में। ये काफी मजेदार है। और सुहो अपना इंट्रोडक्शन रैंडोल्फ को देता है, आई एम संग सुहो। और यहीं पर होती है इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ, तो तुम चाहो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके इसे विजिट कर सकते हो।